सो गाइस, अगर तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट है ना प्रॉफर्म स्पेस में, तो दिस सर्टिफिकेट अपने आप में एक गोट चीज़ है। बिकॉज ये प्रॉफर्म वन ऑफ द लीजिस्ट प्रॉफर्म मुझे लगता है इंडिया में जो आपके लिए अवेलेबल है। सो गाइज, रिसेंटली $1,00,000 का मेरा अकाउंट पास हुआ विद द 5%ers, द OG prop firm इन द स्पेस। एंड गाइज देखो, कोई और prop firm होता ना, और खासकर मैं क्रिएटर हूँ, तो आप इजीली बोल सकते कि भाई ये तो ऐसे मिल जाता है, आपको पता है कैसे मिल जाता है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट पीपल इन द रूम, राइट। बट ये फाइवर्स है भाई, यहाँ पे कुछ सीडी प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आपने अकाउंट पास किया है देन यू गेट दिस पासिंग सर्टिफिकेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग कि कैसे मैंने अपना $1,00,000 का अकाउंट पास किया, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या था लेवल 1 में, लेवल 2 में, एंड फंडेड हो गया हूँ मैं, तो मेरा क्या रिस्क अप्रोच रहने वाला, हाउ मच आई एम गोइंग टू एम, क्या पे आउट रहने वाला है, आगे इसमें मैं कैसे पे आउट लेने वाला हूँ, अभी तक मेरे डैशबोर्ड में मैंने कितना फेल किया है, कितना पास किया, वो एक एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दैट टू विद माई स्टाइल, डैशबोर्ड स्टाइल, विद 100% ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे कुछ भी चीज़ फेक नहीं होगा। सिर्फ मैं यहाँ पे याप नहीं करूँगा, आई विल शेयर अलॉन्ग विद माई रियल डैशबोर्ड। एंड गाइज, ये पूरा सीरीज़ बनाने वाला हूँ विद 5%ers, जहाँ पे हम पे आउट लेंगे, आगे जो खर्च करने वाले आगे, एंड ऑल्सो हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे जो स्विफ्ट नेटवर्क का यूज़ करके हम इंडिया में पे आउट ले सकते हैं यूजिंग फाइवर्स, वो सब सीरीज़ में रहने वाला है। सो गाइज, दिस इज़ फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़। सो मेक श्योर करना कि आप लाइक करो ताकि मैं आगे और वीडियोस बना पाऊँ, राइट। तो गाइज, माय नेम इज़ राकेश, एक नाइट ट्रेडर। पिछले 7 साल से ट्रेडिंग में हूँ एंड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम आई मेक कॉन्टेंट अराउंड फॉरेक्स प्रॉफर्म स्पेसिफिकली। तो अगर तुम सब्सक्राइब करते हो भाई, तुमको बहुत सारा फ्री में चीज़ें सीखने को मिलेगा। दैट हाउ टू पास प्रॉफर्म, पूरा कोर्स बना रखा है मैंने भाई, जाके चेक कर लेना, राइट। रिस्क मैनेजमेंट से लेके टैक्सेशन को लेके, लॉयर से लेके, ये सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है भाई, आप चेक कर लेना मेरे चैनल पर। चलो ये आप खत्म करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड भाई, इस वीडियो में गिव अवे ये है, किसी भी 5 लकी ट्रेडर्स को, माइंड माय वर्ड्स, किसी भी 5 लकी ट्रेडर्स को मैं 5,000 का 2 स्टेप अकाउंट देने जा रहा हूँ। अब गाइस, थ्रू आउट द वीडियो ना आपको एक वर्ड्स मिलेगा, जो वर्ड्स को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें भरना है। नॉट ओनली दिस, अकाउंट तो मिलेगा, प्लस मैं आपको यहाँ पे अपना डिस्कॉर्ड में एक्सेस का भी फ्री लिंक दूंगा। यू जस्ट हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड। फॉर्म फिल करने के बाद आई विल सी यू आफ्टर 10 days। जिस दिन ये वीडियो अपलोड होता है उस दिन 10 दिन के बाद मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलना। सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू थोड़ा सा अबाउट फाइवर्स। तो गाइज, 5%ers या फाइवर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉफर्म। रिसेंटली दे हैव कंप्लीटेड 10 years ऑफ ऑपरेशन। गाइज, 10 साल कोई कंपनी चला लेना विद जीरो पे आउट डिनाइल अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। सो फटाफट से यहाँ पे मैं आपको अपने स्क्रीन डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या है। Although this is my different email ID because earlier I used to have different email ID because of that affiliate, because I am also affiliated with them. So commissions के वजह से I had to use the different one, but फिर मैंने उसको merge करा लिया। So all the data which I have right now. And guys, ये आपको फंडेड होने से पहले कराना पड़ता है because फंडेड होने के बाद you are violating their rule, तो वो चीज़ आप देख लेना। So guys, this is the total account। देखो, अभी मैंने फाइवर्स के जो पहले मैंने जो कर रखा है अकाउंट फेल, ये सारे 100K के अकाउंट है, 100K अकाउंट, राइट। 3 अकाउंट्स, 2 मैंने फेल करे थे, तीसरा मेरा पास हुआ था जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, राइट। एंड फिर लेवल 2 में गया हुआ एंड लेवल 2 में आई फेल्ड, राइट। उसके बाद अगेन आई हैव पास्ड दिस अकाउंट, मैंने जो बाय किया। एंड ये तीनों अकाउंट जो लाइन से हैं इसको हम रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज हम चलेंगे लेवल 1। यहाँ पे मेरा क्या इक्विटी ग्राफ रहता है, बहुत ही अमेजिंग इक्विटी ग्राफ है। इसको समझेंगे कि कौन सा पेयर मैंने ट्रेड किया। सो टेक्निकली आई नॉट ट्रेडेड, आई यूज माई ओन सिस्टम कॉल्ड प्रॉपक्वांट। प्रॉपक्वांट क्या है, कैसे काम करता है, इफ़ यू वांट टू नो दिस वीडियो इज इन डिटेल, राइट। भाई इक्विटी ग्राफ देखो, पहले 100 से स्टार्ट होता है, राइट, फिर 103 जाता है, उसके बाद सीधा भाई लो मारता है 101 का, मतलब $1,00,000 का बेसिकली। फिर अगेन आई एम 3%, फिर अगेन आई एम -97,000। फिर उसके बाद भाई टीपी लगना स्टार्ट होता है एंड देन अगेन इट टुक टू $8,115, राइट। सो अगर हम बात करें यहाँ पे डेली प्रॉफिट अगर हम निकालें एक ऑन अ रेगुलर बेसिस पे, सो वो 8,000 मतलब $868 के आसपास आ रहा है। प्रॉफिट टारगेट हमारा 101% से रीच हो चुका है। सो नाउ दिस इज द, पता नहीं यार एक तो फाइवर्स वाले कब लेके आएंगे, दिस इज कमिंग सून का। सो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज द स्टैट्स। सो टेक्निकली देखोगे ना तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं मान के चलो कि मेरा अकाउंट कभी ड्रॉडाउन में नहीं जाता, तो टेक्निकली आई हैव मेड $19,833 एंड ग्रॉस लॉस मेरा इतना गया है।
सो लॉसेस को अगर काउंट ना करूँ, सिर्फ टीपी लगता तो भाई 20% बना लिया 8% की जगह, बट क्या कर सकते हैं भाई, लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क एंड ट्रेड इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टेंसी। आपको नहीं पता होता कि अगला ट्रेड आपके फेवर में आया कि नहीं। टोटल ओवरऑल विद इन दिस ट्रेड्स जो मेरा विन रेट निकल के आया विच इज़ 53%, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी USDJPY का स्ट्रैटेजी विच वी ऑफर इज़ 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1:2 पॉइंट समथिंग है, तो उसमें 53% स्ट्रैटेजी भी इज़ गुड। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ जिसमें से 1:2 पे मैं चल रहा हूँ, तो 5 ट्रेड्स अगर मैं लॉस कर रहा हूँ एंड 5 ट्रेड विन किया, तो व्हेन आई विन यानी 5 × 2 so equal to 10%, and when I lost only 5%, 1:5 equal to 5, so 50% ROI पे भी I am up plus 5%, तो ये इसका नतीजा है। Now we'll talk about average जो ट्रेड ड्यूरेशन है which is 1 hour 56, मतलब क्लोज टू 2 घंटे के आसपास है, ठीक है। बाकी इसमें डेटा पता नहीं इनका कब आएगा। टोटल ट्रेड्स यहाँ पे जो मैंने लिए हैं वो इस फेज़ 1 में टोटल ट्रेड्स वो 17 ट्रेड्स है, राइट। अब पता नहीं यार ये एक तो भसूड़ी है भाई फाइवर्स वालों का कि इनका ये आजकल जब से नया अपडेट हुआ ना, आई थिंक वो अच्छे से डेटा नहीं आता। तो गाइज़ यहाँ पे जो मेरे लॉसेस हैं दैट इज़, देखो पहला ही ट्रेड मेरा विन गया था, दैट वाज ऑन 23। सो पहला ट्रेड इज़ विन 22 मतलब मैंने ये पहला ट्रेड इसमें लिया है 23 दिसंबर को, राइट। और आज क्या है, आज फेब है एंड काफ़ी दिन पहले मेरा अकाउंट पास हो गया। सो 23 दिसंबर यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है USDJPY का प्राइस 3400 और समथिंग का कुछ तो प्रॉफिट है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट लॉस। अब ना प्रॉफिट हो रहा है तो आई एम क्योंकि मैं यहाँ पे 2% रिस्क कर रहा हूँ। सो व्हाट आई हैव यूज्ड, देखो रिसेंटली एक नया मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे देयर ओन नैरेटिव, जो आपके दिमाग में घुसे और आप वो गलती करो। सो देखो यहाँ पे ना मैंने ना एग्रेसिव अप्रोच लिया है ना कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है। आई यूज्ड हाइब्रिड मॉडल जो मैं यूज़ करता हूँ एंड जो आपको भी यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दिस मेक सेंस। सो यहाँ पे when I am in phase 1 I have risked 2% only, because with this strategy 2% is more than enough। जहाँ पे अगर आपका 50% से ज़्यादा विन रेट आ रहा है over the period of time and 1:2 से ज़्यादा स्ट्रैटेजी है, तो it's more than enough in perform only, right। तो यहाँ पे I have risked 2% each trade in level 1, this is level 1, right। so देख सकते हो भाई चार यहाँ पे बना है मेरे को कुछ 3400, फिर अगेन नेक्स्ट डे वी लॉस्ट 1900, फिर अगेन एंड उसके बाद आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे दिख जाएगा विन रेट। 17 ट्रेड में से आई थिंक 9 हमने विन किया है, राइट। सो क्योंकि हम यहाँ पे थोड़े लॉट्स ज़्यादा, आई हैव ट्रेडेड लॉट्स कितने ले रहे हैं आई थिंक इसमें दिखेगा। एक तो यार ये फाइवर्स वालों प्लीज़ कुछ करो भाई इसका, दिस प्लीज़ कमिंग सून है ना, इसको जल्दी लेके आओ यार, मतलब वी नीड डिटेल्ड डेटा जो कि यहाँ पे नहीं है। तो फीस में भी भाई अच्छा खासा अपना अमाउंट चला गया, बिकॉज 20 लॉट वी आर यूजिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजी विच वी हैव। ईच ट्रेड इज क्लोज टू 90 लॉट और मे बी समथिंग लाइक दिस इतना। सो दिस वॉज द इवेल्स लेवल 1, राइट। इसमें 2% रिस्क था। नाउ ना ये कंजर्वेटिव है ना एग्रेसिव है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट फेज, राइट। सो इसको हम करते हैं यहाँ से ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे and this is all live bro, this is all live। now we'll move to level 2 and now this is something which is very crucial, क्योंकि मैक्सिमम देखो आप इससे पहले आपने देखा है कि जहाँ पे मैं मैनुअल ट्रेड कर रहा था आई वाज नॉट ट्रेडिंग ऑटोमेटेड, एंड वहाँ पे आप देख सकते हो भाई मैं लेवल 1 तो पास किया बट लेवल 2 आई फेल्ड, बिकॉज यू नो साइकोलॉजी एंड सो मेनी थिंग्स कि जब आप लेवल 1 पास कर लेते हो तो आपको लगता है अब तो मैं कर लूँगा, एंड वहीं पे आप फकअप करते हो। एग्जैक्टली दैट इज समथिंग विच हैपेंड विद मी, बट यहाँ पे दैट इज समथिंग विच इज के सिनेरियो इज डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं थोड़ा रिस्क अच्छा लेके चल रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे आई रिस्क 1%। देखा जाए तो मैं एक इनवर्स पिरामिड स्टाइल का रिस्क कर रहा हूँ कि जब सबसे ऊपर लेवल पे ज़्यादा, देन और जैसे लेवल बढ़ा मेरा और कम, एंड देन फंडेड अकाउंट में और कम रिस्क कर रहा हूँ, मतलब 0.5%, राइट। तो भाई यहाँ पे देखोगे ओवरऑल जो हमारा विन रेट है वो क्रेजी निकल के 80%, विच इज़ नॉट रियलिस्टिक गाइज, बिकॉज देखो जब कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो ऐसे विन रेट आना विच इज़ फाइन, मैं अपनी वो नहीं करने वाला। यहाँ पे रियलिटी है कि 50-60% विन रेट इज़ मोर देन इनफ इफ़ यू हैव 1:2 का स्ट्रैटेजी, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ है ओनली 4 ट्रेड में, मतलब 1% का यहाँ पे देखो 1 2 3, आई थिंक इसमें कुछ ब्रेक इवन पे हिट हुआ रहेगा तब, एंड उसके बाद 4th ट्रेड वाज लॉस एंड देन वी पास्ड। सो दिस इज़ हाउ टोटल 5 ट्रेड में वी क्लियर्ड दिस एंटायर अकाउंट एंड वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5468। अब जो लोग बोलेंगे कि ना भाई ये यहाँ पे इक्विटी क्यों कम दिखा रही है, क्योंकि फाइबर्स में क्या होता है कि जैसे आपका 5% हिट होता है ना तो ऑटोमेटिक वो फेज पास हो जाता है रैदर देन क्लोजिंग द ट्रेड। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे क्लोज बैलेंस मेरा कम दिखा रहा है, बट
एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन ट्रेड वाज रनिंग एंड वो प्रॉफिट में है तो ऑटोमेटिक वो अगले स्टेप में मूव हो जाएगा, राइट। द मोमेंट यू डू दिस, सो आप क्या करते हो, आपको एक मेल आता है और आपको जो सर्टिफिकेट्स मैंने दिखाया था ऐसा कुछ आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लास्ट ट्रेड मेरा है 4/2 को, राइट, 4/2 को 23 तारीख को हमने स्टार्ट किया था, 23 दिसंबर में, है ना, मतलब क्लोजली मान के चलो 23 दिसंबर से 7 दिन वो एंड 1 महीना ये, कितने दिन हो गए, 30 + 7 37 एंड 4 तो ये 37 + 4 41, मतलब 40 दिन में वी पास फेज़ 1 फेज़ 2, राइट। एंड उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे 5 को मेरे पास एक सर्टिफिकेट आ गया था, राइट, अगर आप तुम देखोगे तो ऑल दो आई थिंक पहले ही आ गया था, नहीं 5 को ही साइन हुआ, हाँ। तो ये देख सकते हो भाई इतना टाइम एक रियलिस्टिक वे में लगता है। अब जो लोग बोलते हैं ना कि भाई एग्रेसिव जाओ, भाई एग्रेसिव जाओ, आप जब पहला अकाउंट है आपका, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं तो हाउ विल यू गो एग्रेसिव, मेरा ये जानना है। तो आपको अच्छे से ट्रेड करना चाहिए भाई। अपना रिस्क मैनेजमेंट जो मुझे लगता है आइडियल अच्छा रिस्क मैनेजमेंट वो यही होता है कि लेवल 1 में यू रिस्क थोड़ा बिट ज़्यादा एंड व्हेन यू आर फेज 2 यू रिस्क लिटिल बिट स्मॉलर, यानी आप 1% रिस्क कर रहे हो, राइट। वीडियो इज पावर्ड बाय प्रॉफर्म मैच। प्रॉफर्म मैच एक टूल है जहाँ पे आप जाके अलग अलग प्रॉफर्म को कंपेयर कर सकते हो, उनके प्लान्स देख सकते हो, उनके प्राइजेस देख सकते हो, साथ ही साथ एक वेरीफाइड रिव्यूज ट्रेडर के वो देख सकते हो। आप ऑल्सो चेक कर सकते हो यहाँ पे कि कौन से प्रॉफर्म का क्या हिडन रूल है, कौन से रूल्स को आप अवेयर करना चाहिए, क्या प्रॉफर्म में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं है। साथ ही साथ आप चेक कर सकते हो कि कौन सा प्रॉफर्म पे कितना स्प्रेड्स है एंड कौन से प्रॉफर्म ने कितना पे आउट दिया। ये सारा चीज आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड गाइस बैक टू द, अगर आप यहाँ की स्टैट्स की बात करोगे तो एवरेज मेरा ट्रेड साइज वो 10 लॉट के आसपास है एंड बेस्ट डे जो हमारा गया है वो 1% रिस्क कर रहे हैं तो 1800 हमारा बन रहा है। थोड़ा बहुत स्लीपेज कमीशंस वगैरह चला जाता है, राइट। एंड दिस इज़ हाउ दिस द स्टैट्स इज। वी गॉट लकी। हर बार ऐसा वीक नहीं आता, हर मंथ ऐसा वीक नहीं आता कि जहाँ पे कंसिक्यूटिवली आपके प्रॉफिट्स हो जाए। तो वी गॉट लकी इन दिस सेंस, मैं ये बोलना चाहूँगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल ऑटोमेटेड ब्रो, आई हैव नॉट ट्रेडेड मैनुअल इन दिस इज one of the strategies we offer in PropCoin. And how I did it, so basically directly it's not allowed, right? Technically मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, but how you can do, आप जो भी अपने पर्सनल कैपिटल पे ट्रेड करते हो, आप जो भी अपने पर्सनल कैपिटल पे ट्रेड करते हो एग्जैक्ट वो ट्रेड्स आप कॉपियर का यूज़ करके आप किसी भी प्रॉफर्म में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे ये चीज़ अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट अलाउड विद फंडिंग पिप्स। सो फाइवर्स में अलाउड था कि आप पर्सनल कैपिटल को, जैसे अल्फा में भी अलाउड है कि पर्सनल कैपिटल पे जो ट्रेड्स लोगे मेक श्योर करना है कि आप वो कैपिटल अकाउंट आपका ही हो। सिंपल वही करना है कि यू ट्रेड इन योर पर्सनल अकाउंट एंड जो भी उसका लॉस PNL है वो आपके उस वाले अकाउंट में मार्केट एग्जीक्यूशन पे ये एग्जीक्यूट हो जाता है। सारे ट्रेड दैट इज बेस्ड ऑन मार्केट एग्जीक्यूशन। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। नाउ वाई दिस इज शोइंग इनएक्टिव, बिकॉज जैसे ही अकाउंट टारगेट रीच हो जाता है इट शोज इनएक्टिव। नाउ द मोमेंट यू पास लेवल 2 नाउ इट्स टाइम फॉर KYC। इसमें जो मेरा रिस्क दैट इज 1%, फेज 1 में 2%, नाउ इट्स 1, आई एम फंडेड। अब KYC कैसे करने का प्रोसेस क्या है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। KYC करने के लिए यू जस्ट नीड टू थिंग्स विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना कि प्रॉफर्म में कैसे KYC करना है। देखो मोस्ट ऑफ द प्रॉफर्म यूज SumHub, SumSub एंड वेरिफ, दिस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड KYC पार्टनर्स दे हैव। अब दोनों की रिक्वायरमेंट, वेरिफ KYC करना इज टेक्निकली मोर ईजियर एज कम्पेयर टू SumHub। SumHub में क्या चाहिए आपको, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। नाउ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या यूज़ कर सकते हो, कोई भी नेशनल ID कार्ड और पासपोर्ट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं पैन कार्ड यूज़ कर लेता हूँ। एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस में कोई भी लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें एड्रेस हो, आधार कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो 2 चीज़ अलग अलग चीज़ चाहिए भैया। अगर आपने आधार कार्ड यूज़ कर लिया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में वो यूज़ नहीं होगा। तो आप उस तरीके से एंड मेक श्योर करना है कि आधार कार्ड आपका PVC वाला हो, वो जो प्लास्टिक वाला चलता है ना, उससे KYC रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। एंड वेरिफ में इज़ वेरी ईजी, वेरिफ में सिर्फ एक स्टेप होता है। एंड उसके बाद तीसरा स्टेप है कि आपको लाइवनेस चेक करना होता है। बेसिकली आप पूरा ऐसे मुंह घुमाते हो, जैसे आईफोन में KYC का वो करते हैं ना, फेस लॉक सेटअप करते टाइम, वैसा ही कुछ। एंड उसकी वजह से इजीली आपका KYC हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेक श्योर करना, अगेन आई एम टेलिंग यू, कि कोई भी आपके आसपास ना हो व्हेन यू आर डूइंग KYC। बिकॉज जैसे आप अलाउ करते हो ना तो वो डेटा उनके पास भी जाती है, कौन आपके कमरे में है, कौन नहीं है, कौन आवाज़ दे रहा है। तो ये सब चीज़ अगर उनको लगता है तो फ्लैग कर देंगे ना, आपकी KYC रिजेक्ट हो जाएगी एंड आपको अकाउंट नहीं मिलेगा। ऑल्दो फाइवर्स में आप प्री KYC कर सकते हो, यानी द मोमेंट यू बॉट द अकाउंट आप पहले ही पास करने से पहले KYC कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड फीचर टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे प्रोफार्म में ऐसा नहीं है कि KYC बाद में ऑप्शन मिलता, बट यहाँ पे है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग गुड। आफ्टर डूइंग KYC
आपको एक स्क्रीन पे ही आएगा जहाँ पे आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जहाँ पे ये लिखा होता है कि भाई यू एंड कंपनी इज इन कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे यू विल गेट पेड व्हाट यू मेक 80% जो भी स्प्लिट वगैरह है। इसके बाद हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज विच इज़ फंडेड स्टेज। Now you can see that 100K high stake is funded stage यानी एक्टिव है एंड फंडेड है। Now देखो फंडेड में जैसे ही आप आते हो पहले ये क्या होगा कि जो आपका फीस है वो आपके अकाउंट में एज ए क्रेडिट शो हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप गाइज देख सकते हो कि जैसे ही मेरा इनिशियल डिपॉजिट हुआ है उसके नीचे आप देख सकते हो $545 का मेरा एक यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे होगे तो। सो वो जो रिफंड है वो आपको ऐसे मिलता है। नाउ टू टेक पे आउट यू नीड 3 प्रॉफिटेबल डेज। अब 3 प्रॉफिटेबल डेज का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप अपने अकाउंट साइज पे 0.5 जो भी आपका अकाउंट साइज है उसको बनाओगे एंड उस डे 0.5 से प्लस आपका इक्विटी क्लोज हुआ तो दैट विल कंसीडर एज ए 1 ट्रेडिंग डे, 1 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। वो एक साथ भी आ सकते हैं या वो अलग अलग भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप देख सकते हो मेरे डैशबोर्ड में एक प्रॉफिटेबल डे क्लोज हुआ है। मैं बताता हूँ क्यों, बिकॉज दिस डे आई हैड अ विन ऑफ $951। अब ये 951 विच इज़ 1% क्लोज टू 0.9% जो कि 0.5% से ज़्यादा, इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं और दिन और ट्रेड लेता तो मेरा लॉस हो जाता। नाउ गाइज मैं तुमको थोड़ा ट्रेडिंग हिस्ट्री बता देता हूँ, बिकॉज इसका तो मेरे पास स्टैट्स है, बिकॉज दिस इज अभी एक्टिव, उसका नहीं है तो यहाँ से बता देता हूँ फटाफट से। सो जैसा कि मैंने बताया कि आपको इनिशियल में क्रेडिट मिलता है बिकॉज दिस इज द रिफंड यू गेट। फर्स्ट डे वी हैड अ लॉस ऑफ 0.5%, कमीशन वमीशन मिला के 558 और ये सब हो गया। सेकेंड डे वी हैड अ प्रॉफिट ऑफ 973 विच इज़ क्लोज टू 1%। बिकॉज देखो लेवल 1 में आई वॉज रिस्किंग 2%, लेवल 2 में आई एम रिस्किंग 1% एंड नाउ इन लेवल 3 विच इज़ फंडेड स्टेज आई एम रिस्किंग 0.5%. Why I am risking 0.5% along from where I have started 2%? Because I know for a fact that मेरे को पहले इसमें से रिफंड लेना है। दिस अकाउंट आई हैव टू होल्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज नाउ दिस इज़ अ प्रिंटिंग मशीन। बिकॉज आप फंडेड हो चुके हो, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, नाउ इट्स टाइम टू गेट यू रिवॉर्डेड। सो भाई क्यों जल्दी करना, पहला पे आउट लो, एक्सपीरियंस लो। और भाई ये कंपनी जहाँ पे आपको पे आउट रिजेक्ट का कोई पंगा ही नहीं होने वाला, तो भाई ऐसे कंपनी का अकाउंट तो आपके पास रहना चाहिए ना। क्यों एग्रेसिव जाना भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना भाई। उन जो बोल रहे हैं एग्रेसिव उनको बोलने दो, व्हाट इज़ रियलिस्टिक दैट यू हैव टू डू। सो थर्ड डे वी हैड अ ट्रेड एंड इट वॉज ब्रेक इवन, स्लीपेज की वजह से $4 का यहाँ पे हमें लॉस हो गया। एंड फोर्थ डे विच इज़ 552 का लॉस। सो टेक्निकली माई बैलेंस इज अराउंड $1,269 बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट विच आई हैव। टेक्निकली मैं अभी $187 के लॉस में हूँ बिकॉज ऑफ स्प्रेड एंड कमीशन। सो टेक्निकली मैं ब्रेक इवन पे हूँ बट थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी हूँ। सो अब मैं इसमें पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब जब भी मेरा ये होता है एंड आई विल ट्राई टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैं उस अकाउंट में करता हूँ। एक प्रॉफिटेबल डे बन गया है बिकॉज ऑफ 9 ये वाला ट्रेड की वजह से। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो मेरा पे आउट है वो कब आता है, राइट। एंड वो सब चीज़ मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। देखो यहाँ पे फॉरबिडन प्रैक्टिसेस भी लिखी हुई है कि व्हाट इज़ अलाउड व्हाट इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे वो सारी चीज़ें पढ़ लेना। ऑल्दो दे डोंट हैव मच रूल्स, स्टिल आई एम सजेस्टिंग यू टू रीड ऑल दिस। आगे वाली जो वीडियो होगी वो हम बनाएंगे कि भाई पे आउट कैसे लेना है, इसमें से विड्रॉल कैसे करना है जो प्रॉफिट आपने बनाया है, सो दैट यू एज अ ट्रेडर विल अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज़ द रियलिटी, हाउ यू शुड टेक योर रिवॉर्ड। सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अभी तक जो वीडियो देख रहा है तो आई होप आपने गिव अवे का जो वर्ड्स है वो भी कलेक्ट किया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप में से अकाउंट जीतो। एंड भाई प्लीज़ नीचे इसको वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो ताकि चांसेस ऑफ विनिंग इंक्रीजेज। एंड ऑल्सो भाई ट्रांसपेरेंसी के लिए 1 लाइक तो बनता है। एंड भाई एफर्ट्स चाहते हो आप एफर्ट्स ऐसे और मारो तो भाई लाइक मार दो। मिलता हूँ मस्त नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।